हाय एवरीवन। जो हमने रोल्स और एलिमिनेटी थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसके क्वेश्चन नहीं करे थे, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या तीन कंडीशन हुआ करती थी। पहली बात तो एक फंक्शन एक स्मॉल इंटरवल ए से बी, मेरे को उसकी पूरी डोमेन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं। ए पर जो वैल्यू है वही वैल्यू बी पर होनी चाहिए, मतलब दोनों की दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। ठीक है। फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब पेन नहीं उठाना पड़े, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब चोंच नहीं बननी चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो फंक्शन घूम फिर के दोबारा बी में आएगा, और जब घूम फिर के आएगा ना तो वो टर्न्स ले सकता है, मल्टीपल ले सकता है, एक दो तीन कितनी भी ले सकता है। मैंने यहाँ पे दो टर्न बना दिए, हो सकता है कि तीन टर्न्स भी बने। टर्न मतलब जो मुड़ाव होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हो सकता है कि एक बार में ऐसे यहाँ से यहाँ जाए। ठीक है। या हो सकता है कि बहुत सारे टर्न्स ले, लेकिन पहुंचेगा यहाँ पे। तो जब भी वो ए से बी तक पहुंचेगा तो वो बीच में बहुत सारे टर्न लेगा, और जब भी टर्न लेगा ना तो अपने को बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेगी जहाँ पे टेंजेंट फ्लैट हो रहा होगा। फ्लैट टेंजेंट मतलब क्या होता है, वहां पे dy बाई डी एक्स जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये था रोल्स थ्योरम का कि अगर कोई भी फंक्शन में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है और डेरिवेबल है, तो डेफिनेटली बीच में ए से बी के बीच में आपको कोई ना कोई सी पॉइंट, कम से कम एक सी पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जहां पर dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा होगा। ठीक है। और वो सी ए और बी के बीच में ही होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। कम से कम एक सी मिलेगा, हो सकता है एक से ज्यादा मिल जाए, C1 C2, हो सकता है एग्जैक्टली एक सी मिले C1, हो सकता है बहुत सारे सी मिले जहां पर टेंजेंट जीरो हो रहा हो, टेंजेंट का स्लोप जीरो हो रहा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे सी हो सकते हैं जहां पे टेंजेंट, मतलब एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें ना, जनरली ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, जेई में कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा गया है पास्ट में। ठीक है। तो अपन इसको छोड़ नहीं सकते। जनरली अपने को बोलता है वेरीफाई रोलेस थ्योरम या रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स बाय टू in the interval -3 to 0। -3 से 0 में अपने को देखना है। ठीक है। तो देखो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहली बात तो -3 से 0 के बीच में देखना है, तो रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है, अपने पास ये इंटरवल है। अभी ग्राफ में नहीं बना सकता हूँ, और ग्राफ में बनाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। अरे यार -3 यहाँ पे आ जाएगा ना थोड़ा, ये होगा -3 मान लेते हैं, और ये 0। तो -3 से 0 के बीच में आपको बताना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। मतलब पहले आप चेक करो कि रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। मतलब -3 पर क्या वैल्यू डालो उसमें, -3 क्या आंसर आ रहा है, -3 डालने पे 0 आ रहा है ना। और 0 डालने पर क्या आ रहा है, 0 डालने पर भी 0 आ रहा है। तो मतलब -3 पर जो वैल्यू है वही वैल्यू 0 पर भी है ना। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है रोल्स थ्योरम की, दैट इज एफ ऑफ -3 इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, देखते हैं। कैसे चेक करोगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, बड़ा आसान है। मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, याद है। चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो। ठीक है। डिग्री 5 कोई भी पॉलिनोमियल है वो कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है पूरी डोमेन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है, आपको बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। एक्स कंटिन्यूस, एक्स प्लस थ्री एक और पॉलिनोमियल है वो भी कंटिन्यूस है, और ये ई की पावर -x/2 ये भी कंटिन्यूस है। तो ये तीनों कंटिन्यूस है। और फिर अपन ने ये भी पढ़ा था कि जब तीन कंटिन्यूस फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलता है वो भी कंटिन्यूस होता है। याद है ना, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, तो ये ओवरऑल कंटिन्यूस हो गया। हाँ, ये चीज बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर लिख के समझाना पड़ेगा कि सिंस दिस फंक्शन x इज कंटिन्यूस बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस आएगा और डेरिवेबल भी आएगा, क्योंकि तीनों डेरिवेबल भी है अपनी अपनी डोमेन में।
कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। गुड फॉर अस कि अपने को ये बोर्ड एग्जाम में इस साल नहीं पूछ रहा है, डिलीटेड है हमारे सिलेबस से, है ना। तो अपना काम हो चुका है। अब अपने को क्या पता करना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये माइनस, ये सॉरी, यहां से स्टार्ट होगा जीरो से और कहां पे खत्म होगा, जीरो पर। तो जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से खत्म हो रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं ये मुड़ा होगा, जहां पे मुड़ा होगा वहां पर dy बाई डी एक्स जीरो आया होगा। तो आप कितने बार मुड़ा है वही पता करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ तो नहीं बना सकते बट इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। तो चेकिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स निकाल के बता दो, बता सकते हो क्या उसका एफ डैश कैसे आएगा। यूवी रूल लगा देता हूं मैं, क्या कहते हो। तो पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ अच्छे से, एफ जी एच। अरे यार इससे इससे बेहतर है कि इसको ऐसा लिख लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक्स को अंदर घुसा दो और इंटू ए की पावर में माइनस ऑफ एक्स बाई टू, एफ डैश आ जाएगा। देखो पहले फंक्शन को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू ई की पावर में माइनस ऑफ एक्स बाई टू, फिर माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस हाफ। तो माइनस हाफ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस अब ई की पावर माइनस एक्स बाई टू को छोड़ा और इसका डेरिवेटिव टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक। ये आ गया एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर इक्वेट करना चाहेंगे हम। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ए की पावर माइनस एक्स बाई टू और ए की पावर माइनस एक्स बाई टू कॉमन आ रहा है, तो उसको लिख देता हूँ बाहर, ए की पावर माइनस एक्स बाई टू को बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बाई टू, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स मतलब माइनस थ्री एक्स, क्योंकि बाहर माइनस था, बाई टू कर रहा हूं, प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अच्छा ये एलसीएम ले लेंगे तो फोर एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा क्या, क्या हो गया भाई, मर गए क्या। गजब यार, सांप जैसे लेट गए। फोर एक्स प्लस सिक्स, मैं डर गया एकदम से, क्या हो गया, बेहोश वेहोश हो गया क्या। ऐसा क्या सोच में पड़ गए थे यार तुम। ये आ गया अपना एफ डैश एक्स। अच्छा तो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई टू होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर में माइनस एक्स बाई टू। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था ये आ गया आपका एफ डैश। अब आप चेक कर लो कि ये जीरो कब होगा। ये अच्छा, ये बाहर वाला आइटम तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो होता ही नहीं, मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। ये चेक करो कब जीरो होगा, एक माइनस खींच लो ताकि वो सुंदर दिखाई दे। और इसके फैक्टर्स बताओ क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ना। डायरेक्टली फैक्टराइज कर देता हूँ, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, तो इधर रहने दो, ठीक है। अच्छा ये जीरो कब कब होगा, जब एक्स का वैल्यू या तो थ्री के बराबर हो या तो माइनस टू के बराबर हो। अब अपने को क्या करना था, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना था। ध्यान से सुनो, हम लोग क्या बोलते हैं, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि माइनस तीन और जीरो के बीच में जरूर एक खूबसूरत नंबर होगा, बीच में मतलब एकदम सेंटर में नहीं, कहीं पर भी बीच में जरूर एक खूबसूरत नंबर होगा जहां पर डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा होगा। क्या आपने को वो खूबसूरत नंबर मिल गया, हाँ। एक और मिला है अपने को थ्री, बट वो बाहर का है, समझ रहे हो, बाहर का प्राणी है वो, तो उसको अपन एलिमिनेट कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं, मेरे को इस इंटरवल में देखना है। तो इस इंटरवल में अपने को जरूर एक सी मिल रहा है, एक सी मिल रहा है जहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसा लिख लो कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एट सी इज इक्वल टू माइनस टू। हेंस रोल्स थ्योरम जो है इसमें वेरीफाई हो जाता है, बस ये करके लिख के आपको बताना होता है, वो नंबर देने वाला खुश हो जाता है।
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है अपना रोल्स थ्योरम का, फिर एक एलिमिनेटी करेंगे, खत्म। ये तो आप ऐसे ही ओरली कर दोगे। पहली बात तो देखो, जीरो और पाई में चेक करना है तो दोनों पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अपने जीरो डालो, साइन जीरो जीरो होता है, बढ़िया। नीचे तो कभी जीरो होगा ही नहीं, उसको भूल जाओ, ऊपर डालो। साइन जीरो जीरो है तो जीरो पर वैल्यू जीरो, पाई डाला, साइन पाई भी जीरो, मतलब ए और बी पर वैल्यू सेम आ रही है। कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल अपन कर सकते प्रूफ। क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने एफ ऑफ जीरो निकाला और एफ ऑफ पाई निकाला, वो जीरो आ गए, दोनों सेम आ गए। अच्छा मान लो दोनों सेम नहीं आते तो क्या होता, फिर आप बोलते कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं, बात ही खत्म। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यूस की बात करते हैं। अच्छा ये बात बताओ तो क्या साइन एक्स कंटिन्यूस होता है जीरो से पाई में? बिल्कुल होता है, अपने दिमाग में तो ग्राफ छपा हुआ है। ई की पावर एक्स तो होगा ही होगा कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस बाय कंटिन्यूस कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप चाहो तो एक्सप्लेन कर दो। फिर से वही बात, लकीली अपने को बोर्ड एग्जाम में बताना नहीं इस साल, इसलिए अपन बच गए। तो कंटिन्यूस बाय कंटिन्यूस है ना, ओवरऑल आ जाएगा कंटिन्यूस। बोर्ड एग्जाम में आपको बताना पड़ेगा कि वेरीफाइंग ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ट्रू। दूसरी कंडीशन द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल, ट्रू। द फंक्शन इज डेरिवेबल, ट्रू, ऐसे करके। ठीक है, अभी कोई इसका रिकॉर्डिंग अगर आज से 4 साल बाद देखता है तो डिलीटेड पोर्शन में नहीं रहेगा फिर, है ना। तो उन लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा, 4 साल बाद नहीं, 1 साल बाद ही, अगले साल फिर आ जाएगा पूरा पोर्शन होपफुली। तो कंटिन्यूस बाय कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ऊपर वाला है, साइन एक्स डिफरेंशिएबल है, वी नो दैट। कोई चोंच थोड़ी आती है इसके ग्राफ, नो चोंच। और कोई कंटिन्यूस तो वैसे भी है, तो डिफरेंशिएबल बाय डिफरेंशिएबल, इट मींस ओवरऑल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सब सब कंटिन्यूस होता है, दोनों कंटिन्यूस है तो प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन सब कंटिन्यूस है ना। दोनों डिफरेंशिएबल में भी सेम होता है, ठीक है। एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस वाले में क्या होता है, सब आपको याद होगा, वैसे तो नहीं होगा तो मैं बता भी सकता हूँ। लेकिन देखो, एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस है तो प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस होता है। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट का हम कभी कुछ नहीं कह सकते। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट जो होता है ना, उसको अपन करके ही देखना पड़ेगा, ऐसे कह नहीं सकते। तो रूल से हम अप्लाई कर देते, हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते। देखो 2 मिनट में निकाल दूंगा मैं, यूवी रूल मत लगाओ यहाँ पे। आप क्या करो ना, इसको एफ एक्स को ऐसा लिख दो, साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, मतलब u बाई वी मत लगाओ, u इंटू वी लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, एक -1 आ जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कहाँ पर जीरो हो रहा है वो सी पता करना है, और वो सी जीरो से पाई के बीच में हो गया अगर, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है। बस अपन इसमें अब ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अपना काम हो चुका है। साइन एक्स, सॉरी ये माइनस साइन एक्स है, प्लस कॉज एक्स, ई की पावर माइनस एक्स बाहर लेंगे तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। इसको जीरो करके देखेंगे, जैसे ही इसको अपन जीरो करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो कौन से एक्स के लिए बराबर होते हैं, एक तो पाई/4, फिर अगला होता है 5π/4, लेकिन वो पाई से आगे निकल जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पाई/4 इज दी ओनली वैल्यू जो एक्चुअली इस इंटरवल में लाई करती है, मतलब कि एक सी हमको मिल रहा है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, और वो सी जो है एक्चुअली जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो अंग्रेजी में आप लिख सकते हो जो जो मैंने बोला अभी, है ना, कि सिंस वी आर गेटिंग अ नंबर इन द इंटरवल 0 to पाई फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एंड खत्म। ठीक है, अब आते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में।
LMVT में क्या बताया था मैंने, उसमें भी 3 कंडीशन होती थी। लकीली सेकंड और थर्ड कंडीशन सेम हुआ करती थी, है ना। अब मेरे को याद नहीं मैंने किस सीक्वेंस में आपको उस दिन लिखवाया होगा, तो मैं बता ही देता हूँ सारी। लिखवाया था बेटे, क्या बात कर रहे हो। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं होता है, फिर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, फंक्शन जो होता है वो डेरिवेबल होता है। अरे लिखवाया था यार, रिकॉर्डिंग में है, मैं लास्ट में हमेशा ले जाता हूँ कहाँ तक पढ़ाया है, तो मैंने देखा था कि लिखाया हुआ है, बट मैं अच्छे से समझा देता हूँ। पहली बात तो सब कुछ रोल्स थ्योरम जैसा ही होता है, बस हल्का सा एक फर्क आ जाता है, वो मैं अभी समझा देता हूँ। क्या होता है कि हमें इंटरवल दिया जाएगा ए से लेके बी तक, इस बार एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं होंगे, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, मान लेते बी पर वैल्यू बड़ी आ रही है, उल्टा ही मान सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंटिन्यूस होना चाहिए मतलब बीच में ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए मतलब ग्राफ में चोंच नहीं आनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ग्राफ है ना सांप की तरह जाएगा और कितने भी टर्न ले सकता है। होता क्या है कि ये जो पॉइंट्स है ना दोनों, इनके कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी, राइट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए कॉमा एफ ऑफ ए। तो है ना, जरूर एक ऐसा पॉइंट बीच में एग्जिस्ट करता होगा सी, इसको ए बी मान लेते हैं, बीच में जरूर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा जहां पर टैंजेंट का स्लोप इस डॉटेड लाइन के स्लोप के बराबर होता होगा, मतलब एक ना एक पॉइंट पर टैंजेंट इस डॉटेड लाइन के पैरेलल बनेगा। व्हाट इज द डॉटेड लाइन, ए और बी, ये जो एक्सट्रीम वाले पॉइंट है ना, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका स्लोप होगा, वो तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। जरूर एक पॉइंट ऐसा होगा सी, कम से कम एक पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम एक तो होगा ही होगा, जहां पर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। कोई ना कोई सी ऐसा एग्जिस्ट करता होगा फॉर सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल ए टू बी। ए से बी इंटरवल ओपन कर देते हैं ना, बाउंड्री पॉइंट पे तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो सी इस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप जरूर इस डॉटेड लाइन के स्लोप के बराबर होगा। अच्छा, ये एम ए बी जो है इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1, कोऑर्डिनेट तो पता है आपने को, तो y2 माइनस y1 दोनों का y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। ये करना होता है। अभी क्वेश्चन एक करके देखते हैं तो समझ में आएगा अपने को। अच्छा, वैसे आप लोग अभी ना जो भी ऑनलाइन है टाइप करने के बजाय बोल सकते हो, अभी स्पीकर जो है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। उसी में एक और ऐड आता है, अमिताभ बच्चन का ही ऐड आता है बीच में, वीडियो के बीच में वो जबरदस्ती ऐड डालते हैं खुद के, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते देखना आप लोग, है ना। उसमें क्या बोलता है, एक लड़का होता है वो काला होता है, उसको सब चिढ़ा रहे होते हैं, ए कालू ए कालू, तो अमिताभ बच्चन आके बोलता है, क्या आपको सब ए कालू बोल के चिढ़ाते हैं क्या आपके दोस्त अंधेरे में आपको ढूंढने का नाटक करते हैं क्या वेस्ट इंडीज से मैच हारने के बाद लोग आपको चिढ़ाते हैं तो आपके लिए मैं लाया हूँ एक साबुन जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल है तो उसमें बोलता है कि इस साबुन को आप मोजे में डालिए और जो आपको चिढ़ाएगा उसको मारिए। सेम अमिताभ बच्चन होता है केबीसी वाला, आप सर्च करोगे ना केबीसी एड फनी एड ऐसा करके, टीएसपी फनी एड करके, तो उसमें आ जाएगा। बहुत शानदार है। उसका एक और रिसेंट ऐड आया है जिसमें उसको टकला बोल के चिढ़ाते हैं, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है वरना मैं सुनाता आपको मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने सेंड किया था फॉर सम रीजन कोई करे तो ऐसा करना उसके साथ, तो हम लोग बहुत फेमस हो गया था हमारे बीच में वो, क्योंकि ऐसी चीजें आपको कोई भेजेगा ना तो आप तुरंत फॉरवर्ड भी करोगे। अब एक चीज समझ में आ रही है आपको, रोल्स थ्योरम जो मैंने आपको बताया था वो एलएमवीटी का स्पेशल केस था। अगर ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर आ जाए, ये पॉइंट को नीचे गिरा देता हूं मैं,
तो जरूर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर स्लोप जो होगा वो 0 हो जा रहा है। एक्चुअली क्या होता था उस केस में, ऐसा हो जाता था ए बी, तो है ना, ए और बी को अपन ज्वाइन करते थे तो पहले वैल्यूज बराबर होती थी, तो ए और बी का स्लोप भी 0 होता था। अभी ए और बी का स्लोप 0 नहीं है, कुछ है, कुछ फाइनाइट है ऐसा। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ही कर लेते हैं। लिखो, फाइंड सी ऑफ एलएमवीटी। ठीक है, अंडरस्टूड है, सी ऑफ एलएमवीटी का मतलब वो सी की बात हो रही है फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इन द इंटरवल 1 to 3। कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले एलएमवीटी में क्या होता था कि आपको एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 डालो यहाँ पे, 1 0 आ रहा है। अच्छा, एफ ऑफ 3 उसके बराबर नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो, 3 डालेंगे तो 3 - 1 √2 आ रहा है। अच्छा, तो एलएमवीटी की अभी फर्स्ट कंडीशन तो मेरे को सही लग रही है। दूसरी बात, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 1 से 3 में कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये तो अपन ग्राफ से बता सकते हैं, अगर आपको ग्राफ आता हो तो। किसी को याद है y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स होता था, हाँ, तो ये नीचे आएगा और x की पावर 1 से बड़ी होती तो ऊपर जाता। ये होता है y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। इनफैक्ट क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, फोर्थ रूट का भी ऐसे ही आएगा, थोड़ा नीचे होता जाएगा, है ना। अच्छा, तो 1 यहाँ कहीं होगा, सही है, और 3 यहाँ कहीं होगा। देख लो 1 से 3 के बीच में ये ना तो चोंच आ रही है ना तो गड्ढा आ रहा है, तो अपन तो यहाँ पे दावे से कह सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी कंडीशंस ट्रू है। अब अपन एलएमवीटी लगाते हैं। एलएमवीटी क्या कहते हैं कि जरूर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश निकालने पे दैट विल बी इक्वल टू इसके बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो मैं एफ डैश निकाल देता हूँ, इसके एफ डैश तो बड़ा आसान है, रूट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट थीटा, तो 1/2 रूट थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव यहाँ लकीली 1 आ गया, और एफ ऑफ बी कितना आया, एफ ऑफ बी समझ रहे ना आप, 3 पर जो वैल्यू दैट इज √2, एफ ऑफ ए मतलब जो 1 पर वैल्यू है दैट इज 0, फिर b माइनस है मतलब 3 - 1, ये आ जाएगा 2। अच्छा, कोई ना कोई c ऐसा आना चाहिए, मैं यहाँ पे x की जगह c डाल सकता हूँ, वैसे चेक करते हैं वो c जो आ रहा है वो 1 से 3 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/√2। एक्चुअली ये वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ से काट दिया ना मैंने, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/√c - 1 इज इक्वल टू √2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 बाय, आया कुछ आंसर, c - 1 इज इक्वल टू 2, हाफ आ रहा है ना c का वैल्यू, 3/2 आ रहा है। c - 1 इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5, मतलब वो पॉइंट जो है ना 1.5, इसका मतलब समझो आप कि 1.5 पर डेरिवेटिव जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू इसके बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसा ग्राफ होगा, मान लेते हैं, अच्छा √x - 1 है क्या, कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं ना, 0 पर 0 है और ये 1 पे 0 है ना, ओ हो, यू आर राइट, 1 पे 0 है मतलब ये ऐसा निकलेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होगा। अच्छा, 1 से 3 के बीच में ऐसा कुछ ग्राफ होगा, 1 और 3 को जब अपन ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो डॉटेड लाइन का जो स्लोप आ रहा है इसके इसकी बराबरी करने वाला स्लोप अपने को 1.5 पर मिलेगा। 1.5 पर अगर आप स्लोप बनाओगे ना तो दैट विल बी इक्वल टू ये डॉटेड लाइन के स्लोप के बराबर। बड़ा आसान है इसको सोचना और सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। अभी बोर्ड एग्जाम में अपने से नहीं पूछेगा, बट अगर जेई में पूछता है तो आप कर दोगे ऐसे आराम से। स्टेटमेंट याद होना चाहिए एलएमवीटी का, आप ये भूल जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगा 3-4 दिन, उसके बाद आप भूल जाओगे इसको, है ना। तो आपको स्पेशली कुछ तो करना ही पड़ेगा कि आपको ये याद रहे।
ठीक है। एंड लकीली एचएससी और सीबीएसई दोनों के लिए एलिमिनेटेड, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। दिस इज इट। अभी नया जो टॉपिक है अपना दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। होमवर्क क्वेश्चन भी करा दूं मैं? चलो, एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, 5 के बराबर वाला। ठीक है, तो फिर अपन मैक्सिमम मिनिमम कल ही चालू करेंगे। आज ये बता देता हूँ, कल कितनी तारीख है? 9 है ना? 9, 10, 11, 12, 13। मेरा टारगेट 13 है। 13 तक हो जाएगा। एक मिनट, आज मंडे है ना? हाँ, हो जाएगा फिर तो। कौन सी मॉक्स? बंद हो गया क्या अभी बहुत दिनों से? हाँ यार, ज़्यादा हो गया क्या? तो इस संडे को करा देते हैं, है ना? ऑफलाइन करना है एक बार ओएमआर में। चलो ठीक है, एक बार ओएमआर करके देखते हैं अपन, है ना? ऐसे ही टाइम पास के लिए, क्योंकि उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। देना तो अल्टीमेटली ऑनलाइन है, या तो आप यहाँ पे लैपटॉप लेके आ जाओ अपने, और यहाँ पर आपको बिठा देंगे बकायदा इन्विजिलेटर के सामने। करना तो यार उसको ऑनलाइन ही देना है। तो एक बार चलो एडवांस का करा देंगे तुम्हारा, मेंस का भी करा देंगे ताकि ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाए, फिर एडवांस में करा देंगे। बोर्ड्स भी ओएमआर है, वो तो खैर हो गई। अभी मेरे को जाके ओएमआर ही बनाना है नीचे, सारे बोर्ड्स के, प्री बोर्ड्स के। ओएमआर क्रिएट करना पड़ता है ना पैटर्न के हिसाब से। यू हैव टू क्रिएट, अपने आप उसको डिजाइन करना पड़ता है भाई, वो बना बनाया थोड़ी मिलेगा मार्केट में। क्या बात कर रहे हो तुम? अभी ये तो बोर्ड्स का तो फिर भी बहुत आसान है कि सब में एबीसीडी। जेई का कैसे करोगे? जेई में कुछ एबीसीडी होता है, फिर कुछ मैच द कॉलम पीक्यूआरएस होता है, फिर कुछ न्यूमेरिकल होता है एडवांस में। हाँ, तो वो मेरे को अभी खैर ये जो बनाना है तो बहुत आसान है। इसमें तो खैर कितना अपना 40 क्वेश्चन मैथ्स में होगा। हाँ, वो तो इजीली स्कैन हो जाता है, तुम लोगों का फाउंडेशन में जो किया था ना, वैसे ही हो जाएगा। खैर मैं आपको जो 2 क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको होमवर्क में, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको अपन स्किप नहीं करते। आप लोगों ने ट्राई तो किया होगा डेफिनेटली। वो जो होगा वो 2 पॉइंट्स के बीच में कंटीन्यूअस होना चाहिए। बस वो दोनों पॉइंट के बीचों बीच होना चाहिए, उसके बाद भले ही वो डिसकंटिन्यूस हो जाए, उसके पहले डिसकंटिन्यूस हो जाए, उन दोनों के बीच में डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। देखो मैंने आपको उस समय स्टेटमेंट जो लिखाया था उसमें ये लिखा था कंटिन्यूस इन ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल ए टू बी, ऐसा लिखवाया था। क्लोज इंटरवल मतलब ए और बी पे भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, है ना? और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। इसका भी एक छोटा सा रीजन है कि यार कहाँ चोंच बना लोगे? एंड पॉइंट पे चोंच बना लोगे तो थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। राइट कंटिन्यूस राइट डेरिवेबल हो जाएगा, राइट डेरिवेबल हो जाएगा, राइट कंटिन्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला कौन सा है भाई? थोड़ा अच्छे से बनाओ। स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन और उसका क्या दिक्कत है इसमें? ये भी बड़ा अच्छा है। जो एंड पॉइंट है वहां पे कोई गड्ढा वड्ढा नहीं, कंटिन्यूस है, और जो एंड पॉइंट है वहां पे चोंच भी नहीं है, तो और भी अच्छा है। इसमें तो कोई कहाँ चोंच 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 का मतलब क्या होता है कि आपको 2 टेंजेंट मिल रहे। चोंच का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट जो है ना, इसके आगे आपको ऐसा टेंजेंट मिल रहा है, इसके पीछे आपको ऐसा टेंजेंट मिल रहा है। 2 यूनिक टेंजेंट नहीं बनता। चोंच का मतलब ये होता है कि यूनिक टेंजेंट नहीं है। अभी क्या है ना कि अपने ग्राफ में आगे का जो हिस्सा है वो अपने को लेना ही नहीं है, आपके हिसाब से पीछे का ही लेना है बस। तो एक ही टेंजेंट बनेगा बस। उसमें जो आप बता रहे हैं ना, सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, क्योंकि अपने को बी के पहले देखना है, बी के आगे देखना नहीं है। फंक्शन ही नहीं रहा मैंने भी वो भी चेक किया पीछे जाता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कंफर्म करके बताओ जल्दी से। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर था, ये क्यूब था, क्यूब -3x + sin x इक्वल्स टू 0। इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने थे ना आपको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। किसने करा है सॉल्व?
किसी ने किया है? क्या करते हैं? यही भी है बस डिफरेंशियल। नंबर ऑफ रूट्स निकालना है इसके, इस इक्वेशन के कितने रूट्स है वो निकालना है अपने को। मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था और कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भी बोल दिया कि होमवर्क वाला क्वेश्चन करा दो, वरना मैं भूल जाता। तो क्या करोगे, देखो पहली बात तो आप है ना, इमेजिन करो सिचुएशन कि आप बैठ गए एग्जाम में, जेईई एडवांस में क्वेश्चन दिख गया अपने को, और उधर तो कुछ नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। वहाँ पे आपको फिगर आउट करना पड़ता है। सबसे पहले आप यही सोचोगे कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्री है, क्या ये लीनियर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है, पॉलिनोमियल है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये एक फंक्शन है बस, है ना, बड़ा खतरनाक सा फंक्शन है, इसका मैं ग्राफ बना सकता हूँ। अभी अपने पास वो सुपर पावर है कि हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, है ना, किसी भी फंक्शन का। तो इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है, इसका ग्राफ ही बना डालते हैं, कितना ही टाइम लगेगा। अगर आप क्लॉक करना चाहोगे तो आपसे 2.5 मिनट में इसका ग्राफ बन जाएगा, या 3 मिनट में बन जाएगा। बनाओगे अभी के अभी? बनाया आपने? ट्राई किया? नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया? ऑनलाइन किसी ने किया हो तो? हाँ, अरे यार, डॉग इट माई होमवर्क बोल दो इससे अच्छे। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1 डोमेन। सबसे पहले क्या करते हैं, डोमेन लिखते हैं। दूसरा क्या करते थे, सेकंड हम क्या करते थे, कहाँ पर वर्टिकल टैंजेंट बनेगा, असिम्प्टोट, कंट्रोवर्शियल पॉइंट जहाँ पे होगा वो -1 है बस, है ना। तो x इज इक्वल टू -1 पे डेफिनेटली एक वर्टिकल असिम्प्टोट आएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि वहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं, -1 के पहले, -1 के बाद, फिर इन्फिनिटी पे, -इन्फिनिटी पे, बस। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, -1 से थोड़ा सा पीछे, -1 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा। फिर से बोल रहा हूँ, कौन कौन है भाई, 2-2 आईडी से आ रहा है एक ही आदमी। देखो, -1 के पहले और -1 के बाद, फटाफट बताऊंगा 5 सेकंड में। -1 प्लस h रख दिया अगर मैंने, -1 प्लस h, तो कितना आ जाएगा इधर, h आ जाएगा। h क्यूब मतलब 1/h क्यूब मतलब इन्फिनिटी। और ये तो बड़े छोटे छोटे नंबर है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा, हाँ इन्फिनिटी सही है ना। -1 के पहले आपका ग्राफ आकाश लोक पे रहेगा, और -1 के जस्ट बाद ऑटोमेटिकली पाताल लोक पे आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट मत किया करो, एक प्लस इन्फिनिटी तो एक डेफिनेटली -इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी पर चेक कर लेता हूँ मैं, जब x इन्फिनिटी होगा तब y क्या होगा, ठीक है। -1 प्लस h करा क्या मैंने यहाँ पे? अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, थैंक्स, अभी ठीक है। प्लस इन्फिनिटी यहाँ डाल दो x की जगह। ओहो, देखो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी डाला मैंने, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। 1/इन्फिनिटी 0, ये कितना आ रहा है, -इन्फिनिटी। ये कुछ फाइनाइट -1 से 1 के बीच में बड़ा छोटा नंबर है, ये डिसाइड कर रहा है सब कुछ। ये भी बहुत छोटा, ये भी बहुत छोटा। ये आ रहा है -3 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी। तो मतलब जब आप -इन्फिनिटी डालोगे तो y भी आपका -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और जब आप x की जगह प्लस इन्फिनिटी डालोगे, मैंने यहाँ पे, रुको एक मिनट, यहाँ -इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, अभी ठीक लिखा है। फिर जब आप x की जगह -इन्फिनिटी डालोगे तो ये तो 0, ये भी छोटा सा फाइनाइट, माइनस माइनस प्लस 3 इन्फिनिटी। तो y will tend towards infinity. Now we can easily draw the graph. फोर्थ क्या बताया था मैंने आपको पॉइंट, हाँ वो भी चेक कर लो यार। तो f' आप चेक कर, तो f' चेक करने में थोड़ी सी मौत आने वाली है, करो। सर 2 सेकंड। हाँ, ग्राफ से तो दिख रहा है, 2 बार x एक्सिस कट कर रहा होगा आपका ग्राफ, 2 रूट खत्म। अच्छा, मैं f' निकाल लेता हूँ। ये देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3 टाइम x + 1 की पावर में -4, ठीक है। और -3 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो कि dy/dx कब कब पॉजिटिव है और कब कब नेगेटिव। सर ग्राफ कैसा बना? ग्राफ कैसा बना? बताओ तुम्हारा कैसा बना, ऑलवेज डिक्रीजिंग है क्या? हाँ, काफी हद तक सेम आ रहा है, ठीक है, सही है, बढ़िया। अच्छा, ये देखो यार, बड़ा दुविधा वाला काम है। आपको इसमें कुछ x का रेंज दिया था क्या मैंने? नहीं दिया ना, छोड़ो।
कोई अगर ध्यान से देखना चाहेगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -3 प्लस cos x। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है ना। पहली बात तो ये पावर क्या है 4, ये वाला आइटम नीचे वाला नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये जो पहला वाला आइटम लिखा है ये हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि एक नेगेटिव सिंबल है ना। आ रही बात समझ में, 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, तो ये ओवरऑल नेगेटिव, -3 भी नेगेटिव है। अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, cos x का रेंज मेरे को पता है -1 से 1, इससे बाहर तो जा नहीं सकता वो, तो इस दिस प्लस दिस, इसका फाइनली जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, -3 -1, कितना आ रहा है, -4 से लेकर -3 + 1 -2। चमका क्या, आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों मिलकर आपको कभी भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे ही नहीं, ये हमेशा नेगेटिव, और ये तो है ही नेगेटिव। नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज गोइंग टू बी नेगेटिव, मतलब dy/dx हमेशा नेगेटिव रहेगा। dy/dx हमेशा, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ मैं आपको, है ना। मैंने क्या करा, ये -3 जो है और cos x जो है इसका रेंज निकाल डाला। cos x का रेंज तो पता ही है -1 से 1, अगर cos x -1 हो जाता है तो ये -3 के साथ ऐड होकर -4 देगा, कम से कम -4, और cos x ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 1, अगर cos x 1 हो भी गया तो भी 1 + -3 -2, तो ये जो बॉक्स है ये कभी भी पॉजिटिव नहीं देगा, नेगेटिव आंसर, और ये तो वैसे भी नेगेटिव है क्योंकि बाहर नेगेटिव इधर पावर 4, तो dy/dx हमेशा नेगेटिव, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, f of x is decreasing for all x belonging to the domain. Now let us draw the graph. दो साइड से लिखो तो काफी तिरछा हो जाता है। अब आप लोग डिक्रीज करता हुआ ग्राफ आराम से बना सकते हो, बना लो और देखो कैसे बनाओगे ग्राफ। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तब बनता है जब आपका आंसर इन्फिनिटी पर कुछ फाइनाइट आ रहा हो, जैसे कि 2 आ गया इन्फिनिटी पे, तो वो y = 2 वाली लाइन पे ऐसे असिम्प्टोटिक होता था, ऐसे चिपक जाता था 2 पे, है ना। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का ऐसा कुछ खास नेम नहीं है, अपने को समझ में आ जाता है। अच्छा देखो वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ है, -1 पे, बना डालूं यहाँ पे -1 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट। ओके देखो -∞ रखा मैंने, x -∞ रखा तो y +∞, मतलब पीछे से ग्राफ आकाश लोक से चालू होगा, और -1 पे, ध्यान से देखना, -1 के माइनस पे -∞, तो ग्राफ ऐसे गिरेगा, समथिंग लाइक दिस। -1 के पहले -∞, फिर खट से उठ के ऊपर +∞ से चालू होगा, +∞, है ना, यहाँ से चालू होगा आपका ग्राफ, क्योंकि 1 के आगे, -1 के आगे +∞। अच्छा फिर ये अपन कहाँ तक ले जाएंगे, x जब इन्फिनिटी हो जाएगा, जब x इन्फिनिटी होगा तो y कितना हो रहा है, -∞, मतलब ये ऐसे गिरेगा। 0 पर क्या वैल्यू डालो, 0, 1 -3 -2 और sin 0 0, -2 आ रहा है, गलत कर दिया क्या मैंने, 0 डाला ना, 1 माइनस, अच्छा ये 0 है ना, 1 ही आएगा, सही कह रहे हो। तो ये यहाँ पे ऐसे कट करेगा, तो समथिंग ऐसा ऐसा बहुत घटिया बन गया। ऐसा कुछ बनेगा, है ना, रफ ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब ये डेफिनेटली आकाश लोक से पाताल लोक तक क्यों गया, पहली बात तो क्योंकि जब x +∞ होगा तो y -∞, मतलब नीचे तक जाएगा ये, तो आकाश लोक से पाताल लोक जाएगा तो डेफिनेटली बीच में एक ना एक बार तो x एक्सिस को काटेगा, और यहाँ पर भी एक ना एक बार तो काट चुका है, तो 2 रूट आ रहे हैं इसके। अच्छा आप ऑनेस्टली मेरे को बताओ कि ये वाला क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए, एक एवरेज स्टूडेंट से जिसको dy/dx निकालते आता है, ग्राफ बनाते आता है, कितनी देर में हो जाना चाहिए, 2 से 3 मिनट, है ना। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके जैसे, वो 1 मिनट 1.5 मिनट में भी कर सकते हैं, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना भी फास्ट कर सकते हैं उतना बेहतर है अपने लिए। अभी ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो छोड़ना नहीं है, लिख दो यहाँ पे कि दिस फंक्शन विल हैव 2 रूट्स, क्योंकि वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अभी नेक्स्ट वाला जो है ना वो एक्चुअल में आप लोग बनाओगे 2 मिनट में, देखते हैं कैसे बनता है। हाँ वो दूसरा भी कर रहे हैं, इसके बाद करते हैं।
ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, dy बाई डी एक्स निकालना, ग्राफ बनाना। आपको अगर ये आता है तो आपको बहुत कुछ आता है। मतलब ऐसे मिक्स कोई तो फंक्शन दिया होगा तो फिर उसमें डिवाइड बाय dx से ही नंबर ऑफ फंक्शन। बिल्कुल, कभी भी आपको मिला जुला फंक्शन मिले, साइन मिला दिया उसमें, एक्सपोनेंशियल मिला दिया उसमें, पॉलिनोमियल मिला दिया उसमें, समझ रहे हो, तो सबका dy बाई डी एक्स निकाल के नेचर पता कर लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है, और ग्राफ बना डालो, खत्म, टेंशन ही खत्म। हो सकता है उसमें पैराग्राफ दे दे अपने को, पैराग्राफ बहुत पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन में। पैराग्राफ दे दिया तो पहले आप ग्राफ बना दो, अब जो पूछा। अब मैं आपको ये बोल देता, अगर देखो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हैज थ्री सॉल्यूशंस, है ना, तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं आपको, y इज इक्वल टू के ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जहाँ पे 3 बार कट कर जाए। हाँ 2 आपको मिल सकता है, अगर मैं आपको 3 की जगह 2 बोल देता हूँ, 2 सॉल्यूशंस, तो आपको k की कितनी वैल्यूज मिलेगी, सारी। y कुछ भी ले ले तो आपको दो रूट तो मिनिमम मिलेंगे। 0 सॉल्यूशन भी नहीं मिल सकते, 2 ही मिलेंगे एग्जैक्ट हमेशा। तो आपको इन एनी केस ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। पूछ लिया 1 1 मिनी 1 ऑन टू इन टू सरजेक्टिव इंजेक्टिव, कुछ भी पूछ ले आपसे, ग्राफ बनाने के बाद आपके सब क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको ये दिया था, वो ये दिया था, देखिए। अच्छा, अभी जो मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कर रहा हूँ ना, उसको मैं एक्चुअली डरा के दे चुका हूँ इस क्वेश्चन में। कैसे देखना, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 1 है क्या दोनों तरफ, इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ रूट्स इन 0,2, नंबर ऑफ रूट्स इन 0,2, 0,2 में कितने रूट्स आ रहे इसके, ये अपने को बताना है। ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे करोगे मैं जानना चाहता हूँ। कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एकदम क्यूबिक बना लेंगे और फिर फंस जाएंगे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में आपको रूट ही नहीं मिलने वाले। वही की ना, नहीं वो टेम्पटेशन है, विच इज गुड, नेचुरल इंस्टिंक्ट। मैं भी अगर स्टूडेंट होता तो मैं डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूबिक बना के थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करता, बट फिर मेरे को रियलाइज होता है कि ऐसे नहीं होगा। तो एक्चुअली एलएचएस में एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और आरएचएस में के लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स और के है, बस आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना और फिर के साथ वही हरकत करनी जो अपन करते आ रहे थे। इट ऑल डिपेंड्स कि कितने फास्ट आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। इसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है क्या, नहीं है, तो कोई वर्टिकल असिम्पटोट नहीं आएगी। इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू आ रहा है, लॉ ऑफ लव लगा दो, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी। dy बाई डी एक्स निकाल लो, पता कर लो कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है। कल से अपना नया चैप्टर चालू होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, क्योंकि आज मैं कर सकता हूँ लेकिन कितना ही पढ़ा दूंगा मैं आपको, इसलिए अपन आज नहीं करेंगे।
किसी ने क्यूबिक बना के भी किया होगा तो आ जाएगा। आया क्या कुछ? डैश का एफ डैश में हो सकता है आप फंस जाओ। एक्स आ रहा है, एक जीरो आ रहा है और एक एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 आ सकता है अगर डी वाई बाई डी एक्स निकाला होगा तो। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 डाला अगर, क्या रहा आंसर? 8 1 0 से 2 के बीच में ना। एक तरीका तो होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा आप लोगों ने, है ना? फिर हिट एंड ट्रायल करोगे नहीं, लेकिन क्यूबिक को फिर भी मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका होगा कि आप LHS को एफ ऑफ एक्स मान लो, किसी ने ऐसे किया होगा तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स बताना है ना। अगर मैंने इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया तो एफ डैश एक्स निकाल लेते, डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, घुमा फिरा के क्या हो, 0 से 2 में अपने को पता है कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट कोई है नहीं, डोमेन अपने को पता है, ऑल रियल नंबर है इसका। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू ओरली बता सकता हूँ मैं, डायरेक्टली एफ डैश निकालता हूँ। एफ डैश मैंने डायरेक्टली निकाला तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई मुझे बताना चाहे तो बता दो डायरेक्टली। किसी का आया एफ डैश यहाँ पे? मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बोलो, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2। बट वो फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा ना? आसान नहीं है। ये आ रहा है, ये तो आप कर सकते हो। अब ये कब पॉजिटिव है? पहली बात तो ये नीचे तो कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं, इसको हटा दो बाहर एक से। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? क्यूबिक फंस गए अपन, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 1 तो जाएगा नहीं, -1 में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, लेकिन इसका इसका कुछ नहीं है ये चीज। कैसे ये? हाउ कैन यू से दैट? 0 डाला इसमें -2 आ रहा है। 0 के बाद भी नेगेटिव आएगा ना, क्या दिक्कत है? आपने 0.5 डाल तो भी नेगेटिव आ जाएगा। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x भी आएगा। नेगेटिव हुआ अगर तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर यहाँ पर अगर अपन कोई नेगेटिव नंबर डालते हैं, बट कैसे पता चलेगा वो पॉइंट? कैसे पता चलेगा? कैन बी एनीथिंग, ऐसा नहीं कह सकते अपन। एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप क्या सोच रहे होंगे कि ये तो पॉजिटिव है ही, लेकिन कब लेस देन 0? क्या? नहीं, मैं बताऊँ एक चीज़, एक्चुअली ये एफ ऑफ एक्स से नहीं होगा, वैसे सॉल्व नहीं हो रहा है। इसको कुछ अलग तरीके से देखो, ऐसे ट्राई करा अपन ने। चलो, जो तुम बता रहे हो ना उसमें फंस जाएंगे अपन। कैसे फंसेंगे मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली इसका ग्राफ मैं बना सकता हूँ। ये अपना फंक्शन लिखा हुआ है, हम लोगों ने क्या इसको एफ ऑफ एक्स बोला और फिर बाद में सोचा कि इसका ही ग्राफ बना लेंगे, लेकिन इसका एफ डैश जो है वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। और वी कैन नॉट से कि ये ऐसे। क्यूबिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में। 0 डालने पे -2 आ रहा है क्यूबिक पे, और 2 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो 0 और 2 के बीच में एक रूट होगा। वो रूट क्या है? रूट तो आ रहा है डेफिनेटली क्यूबिक का। ये जो क्यूबिक है ना, इसका रूट ऐसा नहीं है कि इट इज नॉन फैक्टराइजेबल। क्यूबिक का एक रूट तो होता ही होता है। क्यूबिक की रेंज क्या होती है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये एक छोटी सी क्यूबिक है ना, इसको मैं यहाँ निकालता हूँ। ये इसकी रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब बीच में एक ना एक बार 0 हो रहा होगा। तो ऐसे नहीं कर सकते। हाँ देखो अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा, अब सच में क्रॉस मल्टीप्लाई ही करूंगा। इसका रूट निकालना है अपने को, तो उससे बेहतर है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर
ये जो इक्वेशन आ रही है इसके रूट निकाल दो, इसके रूट निकालना या इसके रूट निकालना एक ही बात है। फिर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका रूट निकालू चाहे इसका रूट निकालू मैं, या चाहे इसका रूट निकालू, तीनों एक ही बात है, सही है ना। माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इन तीनों में किसी का भी रूट निकाल लो आप, तो इसी का रूट क्यों ना निकाल ले अपन, क्यों ना मैं इस क्यूबिक को ही ड्रॉ कर दूं, क्यों ना मैं इस क्यूबिक का ही ग्राफ ड्रॉ कर दूं, कितना ही टाइम लगेगा। अच्छा, क्यूबिक की रेंज क्या होती है, पाताल लोक से आकाश लोक होती है ना, तो आप इसमें माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, प्लस इन्फिनिटी डालोगे तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस क्यूबिक का ही ग्राफ बना डालो, खत्म। समझ में आ रहा है। ऐसे तो अपन ने किया, मेरे को भी लग रहा था ऐसे आएगा, बट नहीं आ रहा है ना। वी कैन नॉट फैक्टराइज इट, इसमें एक रूट छुपा हुआ है, वो रूट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 2.1, इट कैन बी 3.33, इट कैन बी 5.77, कुछ भी हो सकता है। इसका रूट क्या है मेरे को थोड़ी पता है, तो जहां तक अपने को रूट नहीं पता चलेगा तब तक अपन नहीं बता सकते। तो इसका ग्राफ बना डालते अपन डायरेक्टली। अभी इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका है, इसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, और कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, डोमेन इज x belonging to all real number, no controversial point, no vertical asymptote। थर्ड में क्या आता है, इन्फिनिटी। जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तो y भी माइनस इन्फिनिटी होगा, जब x प्लस इन्फिनिटी होगा तो y भी प्लस इन्फिनिटी होगा। चौथा क्या होता है, dy बाई डी एक्स। हाँ सही कह रहे हो, उस इंटरवल में जीरो, अदरवाइज रूट तो है उसके। एक आएगा। फोर्थ dy बाई डी एक्स निकाल डालते, देखो 3x स्क्वायर माइनस 10x, यार 3x स्क्वायर माइनस 10x इज डी वाई बाई डी एक्स। और मैं डी वाई बाई डी एक्स जो है 3x स्क्वायर माइनस 10x, ये चेक कर लेता हूँ कब पॉजिटिव है। तो x इंटू 3x माइनस 10, एक कॉमन ले लिया अपन ने। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये चीज, इसका इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 10/3 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। थोड़ा सा मुश्किल था ये क्वेश्चन, जैसा हमने सोचा था उस हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 10/3, ये रहा 0 और ये रहा 10/3, है ना। इसके बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, इसके अलावा फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्यूबिक अपना पाताल लोक से चालू होगा, आकाश लोक पे खत्म होगा। क्या आप मेरे को, पहली बात तो मेरे पास रेड कलर की इंक नहीं है, मेरे को 0 से 2 में इंटरेस्ट है। 10/3 कितना होता है, 3.33, है ना। थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको अपन, 10.33, 10/3 इट इज 3.33, और ये पॉइंट है 2। मेरे को पूरा ग्राफ बनाना है और चेक करना है कि 0 से 2 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, 0 डालो। अब ग्राफ पाताल लोक से चालू होगा, जाएगा आकाश लोक पे, क्योंकि क्यूबिक की आदत होती है। 0 डालो यहाँ पे, इसमें 0 डालो, कहाँ गया है, हाँ -4 आ रहा है ना, 0 डालने पे -4 आ रहा है। 0 डालने पे -4 आ रहा है। इस साइड ही करते हैं अपन, छोटा सा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ ऐसे गया। अच्छा, अपने को क्या बोला गया है कि 0 से 10/3 के बीच में डिक्रीजिंग होगा और उसके अलावा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक ग्राफ उठ के जाएगा, इसके बाद इसको डिक्रीज करना है, क्योंकि ये इंटरवल है इंक्रीजिंग का, इनके बीच में डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। ग्राफ डिक्रीज करेगा अगर, तो देर इज नो चांस कि ग्राफ ऊपर जाके कहीं इस इंटरवल में कट करे। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 0 रूट है, क्योंकि 0 से 2 के बीच में कट करता तभी तो रूट आता, लेकिन इसको अभी और डिक्रीज करना है, तो इसको और नीचे जाना है, इनफैक्ट 10/3 तक आगे जाना है। और 10/3 पे क्या वैल्यू आएगा उससे मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो भी वैल्यू 10/3 पर आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तुमने ये वैल्यू निकाल डाला 10/3 पे, ठीक किया। कितना आ रहा है, ओह माय गॉड, मैंने 10/3 कॉमा डैश लिखा है, बहुत बढ़िया। 10/3 कॉमा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तुमने निकाला माइनस जो भी है, नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, 2 पर भी वैल्यू कुछ आएगा, चाहे तो निकाल लो, बट कोई मतलब नहीं। क्या 0 से 2 के बीच में ग्राफ में एक्स एक्सिस कट करा, नहीं करा। तो 0 से 2 के बीच में कितने रूट है, 0 रूट है।
समझ रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसा लगा था अपने को कि पहले ऐसे कर सकते एफ ऑफ एक्स मान के, बट वैसे हुआ नहीं अपने से, तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ कराया। आपने लाइफ में पहली बार क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ कराया खुद से। सोच रहे हो किसी क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना, और इस क्यूबिक के कितने रूट है, एक ही रूट है। समझ में आ रहा है आपको, दो इमेजिनरी रूट है और एक रियल रूट है, एक रियल रूट है बाकी। अगर हम लोगों ने उसको माइनस 5 किया, मतलब इस तरह से किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, माइनस हाँ 5 किया, हाँ हाँ, और उससे अगर किया तो फिर ग्राफ अलग आता है। बिल्कुल अलग ही आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि फिर वो रैशनल फंक्शन हो गया ना, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक हो गया। क्यों ऐसा क्यों? सेम आना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में फंक्शन अलग हो जा रहा है तुम्हारा, फिर वो क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक हो जा रहा है। तो वो भी तो सही होगी। उससे आंसर सेम आएगा बट ग्राफ अलग आएगा, आंसर उसका भी सेम आएगा। क्योंकि मैं बताऊं, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक जो होगा ना, लॉ ऑफ लव लगाओगे तो ऊपर की डिग्री ज्यादा है, तो वो जाएगा ऊपर पूरा आकाश लोक में इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे वो पाताल लोक पे आएगा। तो ऐसे ही ग्राफ बना होगा आपका भी, ज्यादा चेंज नहीं होगा, बट आंसर आपका आ जाएगा। वो बहुत डेंजर बन रहा था इसमें, तो वो कट कर दिया उसने। नहीं एक्चुअली मैंने भी पहले ये जो करा था ना, इसमें हुआ नहीं, तो मैंने इसको फिर क्रॉस करा, फिर इससे ऐसे करा। सिर्फ वो ग्राफ 4 के बाद डिक्रीजिंग होता है। कौन सा, वो वाला? नहीं, वो उससे ग्राफ नहीं होता। ठीक है ना, यही तो सीखना था अपने को इस क्वेश्चन में भाई, कि कोई क्वेश्चन को करने का कोई एक सटीक तरीका थोड़ी, ऐसे नहीं आया तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूबिक का ग्राफ बनाना है, गिव अप नहीं करना है अपने को क्वेश्चन में। समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आएगा। अगला टॉपिक रहेगा अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो अपन कल स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि वही एक डिफिकल्ट पार्ट है उसका, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड लास्ट में फिर अपन क्यूबिक पे एक अच्छी खासी रिसर्च करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। वो हो गया अपना, तो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, कौन शार्पनर चला रहा है? इसमें भी बचपन में एक वो होता था ना, कि डस्टबिन के पास जाके शार्प करना होता था। बहाना निकालते थे कि मैम क्या नहीं शार्पन माय पेंसिल। चलो, तो अपना ये टॉपिक विथ होमवर्क एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया। एलएमबीटी रोल्स नहीं आ रहा एग्जाम में, फिर भी हो गया। मैक्सिमम मिनिमम आप कल करेंगे अपन, ठीक है? तो कल से सारे बच्चों को मैं बोलूँगा कि सारे लेक्चर टाइम पे अटेंड करो और लाइव ही कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि पेंडिंग बहुत सारा हो गया। ठीक है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं आपका नया टॉपिक जो है बहुत जल्दी इंटीग्रेशन चालू कर दूंगा। बीच में 2 दिन का गैप मिलेगा आपको, जब मैं लीव पे रहूँगा, बस 2 ही दिन का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन उसके पहले उसके बाद चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूल जो है कंप्लीट कर डालो। कितना कर लिया आप लोगों ने? टेंजेंट नॉर्मल हो गया हो, डिस्कशन अपना पेंडिंग है, कल कर लेंगे, हो गया तो एक पार्ट छोटा सा कर लेंगे अगर। छोड़ दो अब हो रहा है वो सर, उसमें ऑप्शन क्या है ना, मतलब 1 और 2, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। अगर हम लोगों को अगर बोला होगा ना रूट 37 001 का क्यूब करना है, हाँ। तो उसमें 4 तो आएगा नहीं। ऐसे ऑप्शंस दिए हुए 26, 25 वगैरह ऐसे। हाँ, वो तो इजीली हो जाता है। वो है भी बड़ा आसान टॉपिक, लेकिन नहीं कराया मैंने कि यार चलो डिलीटेड है। जेई से भी डिलीटेड है वो, जेई में तो वैसे भी नहीं आता है अप्रोक्सीमेशन, फालतू टॉपिक है, सब नहीं पूछते। तो आप लोग मॉड्यूल से क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अच्छा रेट चेंज आपने किया होगा, उसमें कुछ कुछ डाउट आ सकते हैं, वैसे तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, ये भी आपने कर लिया होगा। टेंजेंट नॉर्मल 3rd में दे रखा है इसमें, ये भी आपने उस समय ही कर लिया था जब मैंने टेंजेंट नॉर्मल दिया था। तो हमारे पास फाइनल जो चीज़ बचती है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो 91 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी नहीं, मैक्सिमम मिनिमम तो करना ही नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो चुका है, तुम लोगों ने कर लिया सारा। सर वो करने के बाद 33 क्वेश्चन में एक डाउट आएगा तुम्हें, इसमें देख रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ आ सकता है डाउट। सर 40th में आएगा डाउट, क्यों उसमें क्या दे रहा हूँ, पावर 5 का पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
सब ग्राफ बना दो, जहां नहीं समझ में आ रहा ग्राफ बना दो, समझ में आ रहा है। इनके सॉल्यूशंस देख के मत करना, ठीक है, सॉल्यूशंस आर नॉट गुड, अच्छे ही नहीं है ना, अपने पास ज़्यादा अच्छे नहीं अच्छे नहीं है वो, खैर बाय डिफॉल्ट है। लेकिन इसके आप, क्योंकि मेरे को याद है ना 2-3 साल पहले बच्चों ने बोला था कि सर बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा सॉल्यूशन में। पहली बात तो सॉल्यूशन बुक हम देते ही नहीं है, दे दिया लेकिन आपको, आप खुद से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ बना डालो, जैसे log 1 + x/x, इसका तो ग्राफ ही बन जाएगा। खैर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो ये कर लो आप 50 तक। आपका मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, हो सकता है कल अपना मूड हुआ तो अपन इसको इतना तो कम से कम कल अपन खत्म करेंगे, 26 से लेकर 50। अच्छा 26 से लेकर 50 के बीच में कितने सवाल हो गए टोटल, कितने नंबर्स आते हैं इसके बीच में? 25 करके बताओ ना नहीं ये भी ठीक है, कम से कम पता होना चाहिए क्या तरीका है। ये लो, इतना कर लो आप, है ना। कल हुआ अपना तो ये कल डिस्कस कर डालेंगे अपन, थोड़ा सा डिस्कशन पेंडिंग चल रहा है, बाकी वी विल स्टार्ट मैक्सिमम मिनिमा टुमारो। 4-5 दिन में अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं। खत्म करते हैं क्या? अरे हम बच्चों की स्पेशल डिमांड पे भाई आप अरे यार देखो, नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते। मेरे को लगा किसी ग्राफ का रेंज 0 से इंफिनिटी होगा तो मैं स्टाइल मार के बोलूंगा, वैसा कुछ है नहीं। हाँ तो भाई नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, सबको माता रानी की कसम है ना, लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे वरना पाप पड़ेगा और जो जो लाइक नहीं करेगा, लाइक करो ना करो सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है और कल से वीडियो के स्टार्टिंग में बोलूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप आधा वीडियो भी देखो तो कम से कम मैसेज पहुंच जाए ठीक है। तो सुन लिया आप लोगों ने, बाकी अगर कोई आके बोलना चाहता है मेरी तरफ से, मोस्ट वेलकम ठीक है, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।